Good morning, students. Myself, Dr. Pranav V. Mandal. Today we are discussion about the preparation of aldehyde from phenolic compounds, and this phenolic compounds, that is phenol, phenolic ester, etc. First of this name is a Riemann and Tiemann reactions. In these reactions, phenol react with chloroform in the presence of basic condition sodium hydroxides and gives one of most of the intermediates, and then hydrolysis formation of aldehydes. देखिए इसमें एग्जांपल सबसे पहले क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड्स. अगर हम क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है हमारा रिएजेंट है तो CH Cl3 and sodium hydroxide reagents, and the sodium hydroxide OH group, OH negative, abstract one of the proton from chloroforms. तो यहाँ पे अपने को मिलेंगे ये प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहा है इसलिए कार्बन नेगेटिव, और यहाँ पे 3 क्लोरीन आयंस हम इस तरह से लिख सकते हैं Cl, Cl and Cl. ये जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन नेगेटिव इज अनस्टेबल, एलिमिनेशन ऑफ 1 क्लोरीन एटम्स, इनमें से एक क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएगा इन क्लोराइड फॉर्म में. क्लोराइड फॉर्म में अगर एलिमिनेट हो रहा है कंप्लीट यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पे Cl, Cl और ये कार्बिन फॉर्म होता है. ये कार्बिन लाइक ऐसे कार्बिनियंस, बट एक्चुअल में दो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन और इट पार्टिसिपेटेड इन इंसर्शन रिएक्शंस. ये इंसर्शन रिएक्शन करता है. सेम अगर हम फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल OH, दिस इज OH रिएक्ट विद दिस फिनॉल आल्सो सोडियम एज ए बेस. इसको पहले हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने को यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन मिलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन. दिस इज ONNA, सोडियम फिनॉक्साइड. इसको शॉर्ट में सोडियम फिनॉक्साइड, sodium phenoxide. And this sodium phenoxide again this molecule is a carbene. ये कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इंसर्शन रिएक्शंस, इसमें पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन. तो हम यहाँ पे पैरा देखते हैं, ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कार्बन इस पोजीशन पे इंसर्शन होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा. यहाँ पे जो कार्बन है कार्बन इस कार्बन पे और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा. तो फर्स्ट इंटरमीडिएट अपने को मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से. ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया कार्बन, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन Cl और इस पोजीशन पे ONNA. पहले हम इसमें क्या किए, फिनॉल को रिएक्ट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous and sodium hydroxide first of prepare sodium phenoxide, and this preparation of intermediate carbene, and this carbene react with phenoxide ion and formation of this type of intermediate. ये अनस्टेबल है, इसे हाईली रिएक्टिव, उसको हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं. एसिडिक वाटर मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे आयनाइज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे. तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से दोनों क्लोराइड्स रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से. दोनों क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होगा OH ग्रुप से. तो अपने को यहाँ पे एक अनस्टेबल प्रोडक्ट और मिलने वाला है, दिस इज ONA, और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन OH और यहाँ पे OH. ये भी अनस्टेबल है. The unstable product removal of one outer molecules, and second condition है इसमें कि हाइड्रोलिसिस एसिडिक प्रोटॉन के साथ. अगर एसिडिक प्रोटॉन के साथ करेंगे तो सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ पे एल्डाइड फॉर्म होंगे. मतलब मैं ऐसा ले सकते हैं ये OH और यहाँ से H, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से सोडियम निकल जाएगा यहाँ पे फिनॉल. दिस इज OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ पे कौन सा है, इसे एल्डिहाइड एंड फिनॉल. इसका दूसरा नेम है कॉमन नेम सैलिसिलिक एल्डिहाइड्स. इसको सैलिसिल एल्डिहाइड्स बोलते हैं. तो सैलिसिल एल्डिहाइड्स
सैलिसिल एल्डिहाइड्स। इसमें कैसे प्यूरिटी एंड द परसेंटेज यील्ड परसेंटेज नियर अबाउट 90 to 92%, इतनी इसकी यील्डिंग परसेंटेज रहता है और ये इजी मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को रायमैन टाइमर रिएक्शंस, इसमें सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। सिर्फ इस मेथड से कीटोन ही हम प्रिपेयर करेंगे। तो मेथड देखते हैं। मेथड्स ऑफ preparations कीटोन्स ओनली। सिर्फ इस मेथड से हम कीटोन ही प्रिपेयर करेंगे। ये फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स, फ्रॉम एसिल क्लोराइड राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में RC++OCl, इट इज एसिल ग्रुप, इट इज क्लोराइड्स। तो सबसे पहले एसिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे। तो एसिल क्लोराइड्स के साथ हम रिएजेंट रिएक्ट करेंगे जिसको डाई एल्किल कैडमियम्स, एंड डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर फ्रॉम ग्रिग्नेट रिएजेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रिग्नेट रिएजेंट्स। दिस इज RMg और यहाँ पे हम ले सकते हैं ब्रोमाइड्स। इज ए पार्शियल नेगेटिव, these are partial negative and these are partial to positive. React with anhydrous cadmium dichlorides, cadmium dichlorides and 2 molecule of Grignard reagents, इसको शॉर्ट फॉर्म में GR reagents बोला जाता है। This is GR reagent, Grignard reagent साइंटिस्ट के नेम से है और is anhydrous cadmium chloride in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। इनमें से दोनों एल्किल ग्रुप क्लोराइड को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हमको मिलेंगे R2CD, इट इज ए डाइएल्किल कैडमियम्स एंड डाइएल्किल कैडमियम्स रिएक्ट विद एसिल क्लोराइड्स। अगर हम एसिल क्लोराइड को इसको रिएक्ट करते हैं, देखिए इसमें कैसे रिएक्शंस आएंगे। ये हमारा रिएजेंट्स है, तो इसके साथ हम एसिल वाला लेंगे तो डायरेक्ट मैं CH3C++O एंड क्लोराइड्स इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वो भी मिथिल ग्रुप लेते हैं, मिथिल डाइमिथिल कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर सॉल्वेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इनर्ट कंडीशन प्रोवाइड करना है और इनर्ट कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये रीअरेंज मिलेंगे, इसलिए हम इसको ड्राई कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इट इज एसिल क्लोराइड्स। इसमें से कैडमियम भी यहाँ पे CH3 जो ग्रुप है, CH3 is a cadmium, another CH3, it is a partial negative charges, partial negative, and this is it is partial two positive charges। ये partial है इसलिए as a nucleophilic reagents, यहाँ पे मिथिल कौन से एक्ट करेंगे, nucleophilic reagents। तो ये nucleophilic reagents सब्स्टिट्यूशन करेगा, nucleophilic substitutions। तो यहाँ पे 1 क्लोरीन्स, ऐसे 2 है तो इसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, CH3C++O and CH3, ऐसे 2 मिथिल ग्रुप है और 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे रिटर्न अपने को क्या मिलेंगे, कैडमियम डाइक्लोराइड्स एज ए बाय प्रोडक्ट। इसमें से रिएक्शन देखते हैं। इसमें हमने एसिड क्लोराइड लिए और यहाँ पे कैडमियम डाई में एल्किल ग्रुप एज ए डायमिथिल कैडमियम्स, इसको प्रिपेयर किए इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नेट रिएजेंट्स and dry ether, and this reactions obtain 2 acetone and that as a byproduct। this कीटोन अगर नंबरिंग 1 2 3 लिखते हैं, इसमें ले 2 प्रोपैनॉन ऐसे लिख सकते हैं या कॉमन नेम एसीटोन्स। सेम इसी रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एसिल के जगह पे बेंजोइल क्लोराइड्स, सेकेंड नंबर अगर हम यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड ले रहे हैं C++OCl, सेम हम यहाँ पे डाई
methyl cadmium in the presence of dry ether at room temperature। इसमें हाईली टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में वर्क करता है एज अ RTM रूम टेम्परेचर्स। इसमें सेम मिथिल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफिलिक, ये यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे। दिस इज 2 मॉलिक्यूल्स, सिंपल 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और इसमें कैडमियम डाइक्लोराइड्स। तो ये अपने को जो फॉर्म हो रहा है ये एसीटोफिनॉल, उसको क्या बोला जाता है? एसीटोफिनॉल या फिनिल इथेनॉल। 2 कार्बन है इसलिए शॉर्ट में दूसरा फिनिल इथानोल और इसका दूसरा नेम है एसीटोफिनॉल्स। देखिए इस मेथड में हम ग्रिग्नेट को डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर समझ लीजिए इसको मैं ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा हूँ, CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसमें दूसरा कंडीशन रहता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसमें ग्रिग्नेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये अपने को कीटोन नहीं मिलेंगे, पहले इंटरमीडिएट कीटोन मिलेगा और वो रीअरेंज होकर आउटर मॉलिक्यूल के साथ टर्शियरी ऑल्कोहल फॉर्म होंगे। जैसे इसके साथ पहले लिखा तो अपने को क्या मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन में डेफिशिएंट यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ पे CO नेगेटिव और यहाँ पे CH3 एंड Cl, और इसमें रीअरेंज क्या हो जाता है नेगेटिव साइन, और ये बेटर लिविंग ग्रुप है। इनमें से पहला अपने को इस तरह से मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और दिस मॉलिक्यूल अगेन रिएक्ट विद अनदर मैग्नीशियम मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स, और ये फिर से यहाँ पे अटैक करेंगे। तो हमको यहाँ पे C पहला O MgBr यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, और इसको फिर हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक कंडीशन पे तो यहाँ से MgBr रिप्लेस हो जाता है। इसमें MgBr रिप्लेस हो जाएगा ये मॉलिक्यूल एसिड के साथ, तो बाय प्रोडक्ट मिलता है MgBrOH और यहाँ पे एक प्रोटॉन आ जाता है, और यहाँ पे प्रोटॉन आने की वजह से आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। जबकि हमको ये टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए हम ग्रिग्नेट के साथ रिएक्ट ना करके हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, डायमिथिल कैडमियम्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, अगर हम इसको डायरेक्ट फॉस्जिन के साथ रिएक्ट करते हैं या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसमें डाई प्रोडक्ट। उसके बाद फ्रॉम नाइट्राइल बाय ग्रिग्नेट रिएजेंट्स, साइनाइड ग्रुप के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एल्किल साइनाइड, हम उसको जनरल में लिख सकते हैं RC≡N। इसको रिएक्ट करना है ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ ऑन, देखिए एल्किल साइनाइड। तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पे CH3C≡N रिएक्ट विद ग्रिग्नेट रिएजेंट्स CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसमें भी ड्राई ईथर, इसमें डेफिशिएंट कार्बन है, ये यहाँ पे अनसैचुरेशन कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, और ये पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल टू पॉजिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक ये इस पोजीशन पे अटैक करेंगे, ये अल्किल साइनाइड है तो इस पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस आर नेगेटिव साइन। यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे आने वाला है यहाँ पे मिथिल, और यहाँ पे जो हमारे N नेगेटिव है उसके साथ MgBr। ये इंटरमीडिएट्स है, इस इंटरमीडिएट को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर कर रहे हैं इसमें से रिप्लेस, लास्ट कुछ रिएक्शन में बताया कि ये CC डबल बॉन्ड जो कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन के साथ है, अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्रोजन से अपने अमोनिया और MgBr एज ए बाय प्रोडक्ट MgBrOH
और यहाँ पे अपने को कीटोन ऑब्टेन होने वाला है। यहाँ से ब्रेक होने के बाद वन ऑफ द ऑक्सीजन इस पोजीशन, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में एज एसिड प्लस OH और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 या 3 मॉलिक्यूल्स इसमें से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करके अपने को क्या मिलेंगे, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, ये भी अपने कीटोन है। इस मेथड से सिर्फ कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पे और MgBr एज ए बाय प्रोडक्ट MgBr और इसके साथ एक OH, इट इज ए बाय प्रोडक्ट और ये गैसियस में इवॉल्व होगा और अपने को यहाँ पे ऑब्टेन होने वाला है कीटोन। तो हम क्या देख रहे हैं, एल्किल साइनाइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, तो फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑब्टेन होंगे CH3C डबल बॉन्ड एंड CH3 and MgBr and acidic hydrolysis obtain ketone, ammonia and magnesium bromide hydroxides। देखिए इस मेथड में हम हेवी ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल्किल की जगह पे एरिल्स भी यूज कर सकते हैं। एरिल में हम कौन से, एज ए बेंजीन रिंग, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर से ग्रिग्नर रिएजेंट्स, यहाँ पे हायर ग्रिग्नर रिएजेंट्स भी ले सकते हैं एज इथिल, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स। सेम कंडीशन ड्राई ईथर, हम ड्राई ईथर को शॉर्ट में ETO भी लिख सकते हैं, ET2O डाइथिल ईथर। रिएक्शंस, ये पूरा ये कार्बन कौन सा है, ये जो डायरेक्ट मैग्नीशियम के साथ अटैचमेंट रहता है जो कार्बन, वो पार्शियल नेगेटिव है। ये वाला CH3 थी, कौन से CH2, ये डायरेक्ट मैग्नीशियम के साथ अटैच है इसलिए पार्शियल ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेगा। ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेंगे लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे MgBr, तो न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप है वो अपने को डेफिशिएंट कार्बन, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन जो है ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और यहाँ पे जैसे टोटल हमारे यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से यहाँ पे अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। तो C यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आने वाला है CH2 एंड CH3 और इसमें MgBr। सेम इस मॉलिक्यूल को अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड N और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अपने को ऑब्टेन होता है यहाँ से प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे C2 एंड CH3 और यहाँ पे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस MgBr में से और हाइड्रोक्साइड्स, ये हमारे बाय प्रोडक्ट है। इसमें अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे फिनिल इथिल कीटोन, कॉमन नेम में हम क्या लिख सकते हैं, फिनिल इथिल कीटोन्स इसे। और ये हमारे पहला कौन सा एडिशन प्रोडक्ट है, एक्चुअली इसको एडप्ट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको एडप्ट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एल्किल की जगह पे हम हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म ना होकर अपने को एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम जहाँ पे ओनली एल्डिहाइड्स प्रिपरेशन है वो हम कर चुके हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं देखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फ्रॉम फ्रेंडल-क्रेफ्ट रिएक्शंस, फ्रॉम फ्रेंडल-क्रेफ्ट रिएक्शंस। चलो देखते हैं। फ्रेंडल-क्रेफ्ट रिएक्शंस, इसमें रिएजेंट यूज होता है अनहाइड्रस लेविस एसिड या LCl3। फ्रेंडल-क्रेफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट यूज होगा अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स react with acyl or methylene group,
मिथिल क्लोराइड एसिल ग्रुप, मिथिल क्लोराइड्स एंड बेंजीन, डायरेक्ट हम इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो अनहाइड्रस को इसमें एक्टिवेशंस रहेंगे। समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे एसिल ग्रुप ले रहे हो CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स इस तरह से। लेकिन अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स इट इज ए लेविस एसिड। लेविस एसिड मतलब इसका आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम के आउटर में यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 1 2 3 एंड क्लोरीन का पार्टिसिपेशन शेयरिंग 1 2 3, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स इज ए एक्टिवेशन स्टेट। तो पहला हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें से क्लोरीन कंप्लीट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा और अपने को पहला एक्टिवेशंस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो कैसे मिलेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O दिस कार्बन पॉजिटिव चार्जेस प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 AlCl और यहाँ पे Cl यानी मतलब नेगेटिव चार्जेस करके आया, इसलिए होल मॉलिक्यूल्स इज 1 नेगेटिव चार्जेस इज ए नेगेटिव। और ये हमारे कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को अगर हम बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बनेंगे। जैसे एग्जांपल में बेंजीन सभी जगह पे 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई एक पोजीशन से हाइड्रोजन लेते और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये पॉजिटिव चार्जेस है। ये पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है बेंजीन का वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो पहला हमको इस तरह से ये हाइड्रोजन्स और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है इस पोजीशन का तो यहाँ पे आया, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, कैटायन, और बाकी बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे जो भी रहेगा वो कैसा रहेगा, एज इट इज। नेक्स्ट इज ए 3 स्टेप होता है एक्चुअल में इसमें रेजोनेंस। जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस केसेस में ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, बाद में ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस तरह से 3 स्टेप होने के बाद अपने को क्या मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन्स एज ए पॉजिटिव फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें ये कार्बोकैटायंस है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ जो यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, लेविस एसिड के जो नेगेटिव फॉर्म में है उसके साथ रिएक्ट करके प्रोटॉन रिप्लेस होगा। इसमें से फर्स्ट आफ्टर रेजोनेंस देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में एलिमिनेट हुआ। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस प्रोटॉन रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल एज ए, तो यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव इस तरह से प्लस 1 प्रोटॉन। अभी क्या होगा, ये प्रोटॉन एंड 1 क्लोरीन फिर से यहाँ से HCl के फॉर्म में निकलेंगे, 1 HCl प्लस AlCl3, ये अपने को बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ से ये ब्रेक होने के बाद 1 HCl 1 AlCl3 और यहाँ पे अपने को कीटोन, ये भी एसिटोफिनॉल है। इसमें रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि बेंजीन को पहला अगर उसको एक्टिवेशन इनिशियल इसमें लेविस एसिड एक्टिवेट हुए एसिल क्लोराइड, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, and this electrophilic reagent react with benzene ring and formations of यहाँ पे phenoxide cyan as if इसमें पॉजिटिव चार्जेस, इस बेंजीन रिंग इस पोजीशन में पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा एज ए शिफ्टिंग 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से शिफ्टिंग होने के बाद अपने को प्रोटॉन रिलीज हो रहा है और ये अपने को एसिटोफिनॉल, और ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। AlCl4 1 नेगेटिव जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे रिएक्शन में, वो प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे HCl एंड AlCl3 ऑब्टेन होता है। देखिए इसी तरह से हम लोग benzene and substitutes, this reaction is called as a Frenkel-Kref reactions। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इसमें से फ्राइज रीअरेंजमेंट और उसका मैकेनिज्म। फ्राइज रीअरेंजमेंट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल ऑब्टेन होता है। थैंक यू।